राधे राधे जी। आज है सूर्य भगवान का दिन, रविवार 21 जून है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मेरी प्रभु जी से प्रार्थना है। आइए श्रवण करते हैं आज सुनी जाने वाली सभी श्रेष्ठ कथाएं। जैसा कि आज व्यतिपात योग है, व्यतिपात योग की कथा, सूर्य नारायण भगवान की कहानी और आज जो सर्वश्रेष्ठ कथाएं सुनी जाती है ना, उन सब का रसवादन इसी वीडियो में करेंगे। बस आपसे अनुरोध है अंत तक बने रहें। सबसे पहले आपके काम की बात जान लेते हैं, आज का शुभ और अशुभ समय, ताकि आप लाभ उठा सके। आरंभ करते हैं। बस आपसे इतना सा अनुरोध है, आप अंत तक बने रहें और जरा सा भी वीडियो उपयोगी रहते हैं तो कमेंट्स में भगवान का सुमिरन जरूर कीजिएगा। जैसे कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी है, कल यानी 22 जून को सोमवार की अष्टमी का व्रत किया जाएगा। अगर आप अष्टमी व्रत करते हैं ना तो कल 22 जून को करिएगा। आज जैसे कि सप्तमी तिथि 3:20 तक है, उसके उपरांत अष्टमी लग जाएगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है और व्यतिपात योग आज के दिन को खास बना रहा है। व्यतिपात योग सुबह 11:21 के बाद कल भी 11 बजे तक रहेगा, यानी सोमवार तक रहेगा। आज राहु काल का अशुभ समय जैसा कि शाम को है 5:30 से 7:11 के आसपास। राहु काल में किसी नए कार्य की शुरुआत ना करें। ज्योतिष दृष्टिकोण से जितना मैंने जाना समझा है, व्यतिपात योग उतना शुभ नहीं होता किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए, तो आप सुबह सुबह ही कर लीजिएगा। फिर 11:21 से व्यतिपात योग शुरू हो जाएगा, तो फिर आप जो नए कार्य की शुरुआत है उन्हें करने से बचते हैं तो श्रेष्ठ रहता है। व्यतिपात है और साथ के साथ सूर्य भगवान का सूर्य सप्तमी का दिन भी है, तो आज के दिन शिव उपासना, सूर्य नारायण भगवान की उपासना, श्री नारायण की उपासना, दान पुण्य और दिव्य पाठ और स्रोत का श्रवण करना अनंत गुना लाभ देता है। आज आप सूर्य भगवान को जल विशेष चढ़ाएं और साथ के साथ घर पर बैठकर दुख दारिद्र दहन स्रोत जो शिव जी से संबंधित है उसका पाठ करें। आज आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना या सुंदर श्रवण करना भी श्रेष्ठ लाभ देता है। लाल रंग की चीजों का दान पुण्य करना भी अनंत गुना लाभ देता है। अब देर न करते हुए व्यतिपात योग से जुड़ी हुई कथा जान लेते हैं। कथा अनुसार एक समय राजा युधिष्ठिर ने मार्कंडेय मुनि से पूछा कि यमदंड से छूटने का उपाय बताओ। मुनि बोले कि व्यतिपात का व्रत करने से सब पाप छूट जाते हैं। यह व्रत किसने किया था? मार्कंडेय जी बोले, पूर्व काल में एक राजा ने इस व्रत को किया था। राजा ने उस व्रत का फल जो है भुंड को दिया। भुंड पूर्व जन्म में एक कंजूस वैश्य था। उसका मन पैसों में ही लगा रहता था, कभी धर्म दान पुण्य नहीं किया था। एक दिन वह अपनी दुकान पर बैठा था। उस दिन व्यतिपात पर्व था। एक गरीब ब्राह्मण दाल लेने के लिए आया। उसने कहा, सेठ जी मुझे थोड़ा रसोई का सामान दे दो, मैं भूखा हूँ। उसने उसको निकाल दिया, पर वह फिर आया, आज पर्व का दिन है, थोड़ा सा तो दे दो, दिन दुगनी रात चौगनी होगी, भगवान तेरा भला करे, थोड़ा आटा दे दो। सेठ जी ने उसे धक्का मार कर निकाला तो ब्राह्मण क्रोध करके उसको श्राप दिया, तू भुंड होगा, जलता भूखा मरता फिरेगा। जब कोई व्यतिपात का पुण्य देगा तब तुझे शांति मिलेगी। और वह चला गया। वैश्य की बुद्धि ठिकाने आई। वह दौड़कर ब्राह्मण के पास गया और माफी मांगी। पूछा कि मेरा उद्धार कब होगा? ब्राह्मण ने कहा, जब कोई पुण्य आत्मा व्यतिपात का पुण्य देगा तब तुम श्राप से मुक्त होगे। थोड़े दिन में वैश्य मर गया। उसे भुंड की देह मिली। वह भयंकर जंगल में विचरने लगा। एक बार आग लगने से भुंड का मुख और पेट आदि थोड़ा थोड़ा जल गए। उससे वह दुखी होने लगा। राजा जो है जंगल में गया और उसे भुंड को पीड़ित देखा। राजा ने पूछा, तुम्हें इतना कष्ट क्यों हो रहा है? तुमने पूर्व जन्म में पाप किया होगा। भुंड ने कहा, मैं पहले वैश्य था। व्यतिपात के दिन एक ब्राह्मण भिक्षा लेने आया, परंतु मैंने उसे धक्का देकर निकाल दिया। इस कारण उसने मुझे श्राप दिया कि तुम भुंड हो जाओ। वन में मुख से पीड़ित होकर मैं फिरते रहते हूँ। यदि आपने व्यतिपात का व्रत किया है तो उसका फल मुझे दे दो, मेरा उद्धार हो जाएगा। दयालु राजा ने अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर व्रत का संकल्प करके भुंड पर छिड़का तो वह भुंड तुरंत पूर्व जन्म का वैश्य बनकर दिव्य रूप धारण करता हुआ स्वर्ग में गया। जो व्यतिपात की कथा सुनेगा, स्नान दान धर्म उपवास करेगा, उसके ऊपर यमराज प्रसन्न होकर स्वर्ग का लाभ देंगे। प्रेम से बोलिए श्री नारायण भगवान की जय, सूर्य भगवान की जय। आज और श्रेष्ठ इसकी एक और कथा कही जाती है। कहा जाता है, कथा के अनुसार एक समय की बात है, चंद्रमा ने बृहस्पति जी की पत्नी तारा का हरण किया तो सूर्य ने ऐसा कहा, ऐसा कार्य तुमने नहीं करना चाहिए था। चंद्रमा ने सूर्य के सामने क्रोध से देखा तो सूर्य ने भी चंद्रमा के सामने क्रोध दृष्टि से देखा। दोनों की दृष्टि आमने सामने हुई। इस टकराव से एक भयानक पुरुष उत्पन्न हुआ। उसकी 8 आंखें
18 हाथ, उसका मुंह खुला हुआ था, जैसे कि संसार को वह निगल रहा हो। वह भयानक स्वर से बोला, मैं समस्त जगत को निगल जाऊंगा, इसलिए मैं उत्पन्न हुआ हूँ। सूर्यदेव और चंद्रदेव ने कहा, तुम हमारा कहना मानो, तुम हमारे दोनों की कोप की दृष्टि से उत्पन्न हुए हो, अतः तुम्हारा व्यतिपात होगा, तुम लोगों के राजा होगे। इसके अनंत गुना लाभ है, लेकिन तुम्हारा योग 27 दिन होने से होता है। व्यतिपात के दिन में स्नान, दान, हवन, व्रत जो करेगा वह अश्वमेध फलदायी श्रेष्ठ रूप में प्राप्ति करेगा। जो तेरा पूजन करेगा वह धनवान, पौरुषवान, आयुष्मान होगा, स्त्री का सुहाग अमर रहेगा। व्यतिपात बोला, मुझे भूख और क्रोध दोनों सताते हैं। सूर्यदेव और चंद्रदेव ने कहा, लोग तुझे दान धर्म देंगे, वह तुम्हारा भोजन है। जो दान नहीं करेगा वह क्रोध, उस पर क्रोध करना, और दान धर्म देगा उस पर प्रसन्न हो जाना। व्यतिपात यह सुनकर सूर्यदेव और चंद्रदेव को नमस्कार करके चला गया। 1 वर्ष में 13 व्यतिपात आते हैं, उस दिन उपवास रखना और फल आदि 13 गिनकर दान में देना, साथ में दक्षिणा भी देना। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री नारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह व्यतिपात की कथा है। आज सूर्य सप्तमी भी है। आइए सूर्य भगवान सूर्य सप्तमी की सबसे पहले कथा सुनते हैं। कथा में लिखा गया है, एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि कृपा करके बताइए कि कलयुग में स्त्री किस व्रत के प्रभाव से अच्छे पुत्र प्राप्ति के लिए अग्रसर हो सकती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्राचीन काल में इंदुमती नाम की एक वेश्या थी। उसने एक बार वशिष्ठ जी के पास जाकर कहा कि हे मुनिराज, मैं आज तक कोई धार्मिक कार्य नहीं कर सकी, पर कृपा करके बताइए कि मुझे पारिवारिक संपूर्ण सुख कैसे मिले और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। वैश्या की बात सुनकर वशिष्ठ जी ने बताया कि स्त्रियों को श्रेष्ठ सौभाग्य के लिए, सौंदर्य के लिए अचला सप्तमी अर्थात सूर्य सप्तमी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के समान कोई और व्रत नहीं है। इस व्रत को हर महीने किया जाना चाहिए। वशिष्ठ जी की शिक्षा से इंदुमती ने यह व्रत विधि पूर्वक किया और इसके प्रभाव से शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग लोक में बह गई और सर्वश्रेष्ठ सर्व सुखों की उसने धरती पर प्राप्ति की। वहां पर समस्त अप्सराओं की वह नायिका बनी। स्त्रियों के लिए यह व्रत बहुत विशेष माना जाता है। सूर्य भगवान की कथा सुन लेते हैं। सूर्य नारायण भगवान की जय। कथा में लिखा गया है, प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान को नियमित रूप से पूजन करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी भी प्रकार की कोई चिंता और कष्ट नहीं थे। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य सुख सौभाग्य से भरा रहता था। उस बुढ़िया को सुखी हुए देख उसकी पड़ोसन उससे खूब जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय पाल नहीं रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन से ही थोड़ा सा गोबर उसके आंगन में बंधी हुई गाय का ले आया करती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने पर बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप पाई। आंगन न लीप पाने के कारण वह बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोग अर्थात भोजन स्वीकार नहीं किया। सूर्यास्त हो गया। बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्य नारायण भगवान जो कि सर्वश्रेष्ठ रूप में उस बुढ़िया को देख रहे थे। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसे जल्दी से चारा खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी हुई गाय और बछड़े को देखा तो वह खूब जलन करने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठा लिया और अपने घर के अंदर ले आई तथा गाय का गोबर वहीं रखे आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में खूब धनवान हो गई। गाय प्रति दिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले आया करती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को सूर्य भगवान के व्रत करती थी, कथा सुनती पढ़ती थी। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने खूब तेज आंधी तूफान चला दिया। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के अंदर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो खूब आश्चर्यचकित हो गई।
उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन और जल भुनकर खाक हो गई और उसने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसने आश्चर्य रूप में उसका ठिकाना नहीं रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते हुए देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजन, बुढ़िया का गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दे, नहीं तो तुम पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह वह भयभीत हो उठा और राजा प्रातः काल उठते ही बछड़ा और बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सारा धन भी बुढ़िया माई को दे दिया और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनके दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार के श्रेष्ठ व्रत करें, सूर्य भगवान की आराधना करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर में धन धान्य सुख समृद्धि भरी रहती है, राजसी सुख मिलता है, स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगते हैं और सभी मानसिक शारीरिक आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है। प्रेम से बोले सूर्य नारायण भगवान की जय। किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहा करते थे। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत ही धार्मिक स्वभाव के थे। दोनों रोज भगवान विष्णु की पूजा करते, पीपल के वृक्ष को जल से सींचते और तभी कुछ खाना खाते थे। बिना पूजा पाठ किए तो अन्न का एक दाना भी नहीं खाते थे। उनका नियम था। उनके गांव में एक बावड़ी थी, वहां पर जाकर ही स्नान करते। पास में पीपल का पेड़ भी था, वहां पर बैठकर भगवान विष्णु की पूजा करते, पीपल के पेड़ को जल से सींचते और उसके बाद दोनों अपने घर आ जाते। एक समय की बात है, जेठ का महीना आया। दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी बावड़ी में नहा ही रहे थे। गर्मी बहुत थी, थक गए थे दोनों। सोचने लगे इतनी गर्मी में अगर हम घर जाएंगे तो कहीं हमारी तबीयत खराब ना हो जाए। ऐसा करते हैं कि थोड़ी देर यहीं विश्राम कर लेते हैं, थोड़ी देर बाद घर जाएंगे। ऐसा सोचकर दोनों पति पत्नी ने पहले भगवान विष्णु की पूजा की, पीपल के पेड़ को सींचा और कहीं पर छाया में बैठ गए। थोड़ी देर ठंडी ठंडी छाव में बैठे तो ब्राह्मण देव को नींद आ गई। ब्राह्मण देव तो वहीं सो गए और ब्राह्मणी अपने आंचल से उन्हें हवा करने लगी। उस गांव में वह केवल एक ही बावड़ी थी और उसी बावड़ी पर जानवर पशु पक्षी सब पानी पीने आते थे। उस दिन ब्राह्मण ब्राह्मणी वहीं पर बैठ गए तो कोई भी जानवर या पशु पक्षी उन्हें देखकर डर के मारे जल पीने नहीं आया। सब डर के मारे दूर खड़े रहे। गर्मी का महीना था, जेठ की चिलचिलाती धूप थी। बहुत सारे पशु पक्षी तो जल के अभाव में मर गए, उनके प्राण चले गए। भूख प्यासे रहने के कारण उन जानवरों के कहीं ना कहीं दुख जो है बहुत ज्यादा हो गया था और अनजाने में उन दोनों को भारी दोष लग गया था। ब्राह्मण ब्राह्मणी को तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। थोड़ी देर में जब ब्राह्मण आराम कर चुके थे तो अपने घर की ओर आए। इस तरह जीवन उनका कटता रहता था। जब समय आया तो ब्राह्मण ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उन दोष के साथ, अर्थात जो अनजाने में उनके दोष थे, उस कारण ब्राह्मण और ब्राह्मणी को चातक और चातकी की योनि मिली। ब्राह्मण चातक बना और ब्राह्मणी चातकी बनी। चातक चातकी बनकर दोनों अपने ही घर के सामने एक पेड़ में रहने लगे। उन दोनों को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी और दोनों आपस में बात करते थे। एक दिन ब्राह्मण बहुत दुखी थे और ब्राह्मणी से बोले, ब्राह्मणी, न जाने हमने कौन से पिछले जन्म के कर्म किए हैं जो इतना सारा पाप हमें मिला है। क्या पता हमारे क्या कारण नहीं होंगे जिस कारण से हमें चातक और चातनी की योनि मिली है। अब तो पूजा पाठ भी हम बहुत पहले भी करते थे, अब भी ध्यान करते ही हैं। हमने कभी किसी का दिल नहीं धोखाया, फिर भी न जाने कौन सा अनजान अपराध हो गया है। बस इन्हीं बातों को याद कर कर दोनों वहां पर रोते रहते थे और शोर मचाते थे। घर में उनका बेटा बहू रहते थे। उनकी बहू इस तरह उनका शोर मचाना बिल्कुल भी उन्हें अच्छा नहीं लगता था। एक दिन वह अपने पति से बोली, देखो तो जरा इन दोनों चातक चातकियों को न जाने कहां से आकर यहाँ बैठ गए और बहुत जोर शोर मचाते हैं। मुझे तो सोने भी नहीं देते, तुम इन्हें भगा क्यों नहीं देते हो। उनके बेटे ने उन्हें भगाने का प्रयास किया। वह उन्हें भगाता लेकिन थोड़ी देर में फिर वहां पर आ जाते। अब उन्हें थोड़ी ही पता था कि ये माता पिता हैं, रोज भगा दिया करते थे। एक दिन उनके बेटे को गुस्सा आया।
उसने कहा तुम ऐसे नहीं जाओगे। उसने क्या किया कि भगाने का प्रयत्न किया और पेड़ पर आग लगा दी। पेड़ में आग लगने से चातक और चातकी दोनों के पंख जल गए, दोनों जमीन पर पड़ गए और हाय हाय करके रोने लगे। थोड़ी देर बाद मनुष्य की बोली में दोनों को बात करते हुए देखा तो उनके बेटे ने उनकी आवाज पहचान ली और कहने लगे, आप दोनों कौन हैं और यहाँ ये इस तरह से क्यों रहते हैं और कैसे मनुष्य की बोली में बात करते हैं। तब ब्राह्मण बोला कि हम तुम्हारे माता पिता हैं और हमें मुक्ति चाहिए, हमें चातक चातनी की योनि मिली है, इसलिए हम अपने घर के बाहर इस पेड़ पर रहते हैं। तो बेटे ने पूछा कि आपको मुक्ति कैसे होगी और क्यों नहीं मिली। तब ब्राह्मण ब्राह्मणी बोले, हमें नहीं पता, हमने तो अपनी जान बचाने का कोई भी बुरा, जान रहते रहते कोई भी बुरा कर्म नहीं करा, तो हमें नहीं पता कि हमें किस अनजाने दोष का यह कर्म फल भुगतना पड़ रहा है। उनका बेटा मुनियों के आश्रम गया, वहां उसने प्रार्थना की, मेरे माता पिता की मुक्ति नहीं हुई है और वह दुख पा रहे हैं। उन्होंने तो अपने जीवन में बहुत से धर्म कर्म किए हैं, फिर उन्हें मुक्ति आखिर क्यों नहीं मिल रही है, मुझे तो कारण समझ में नहीं आता। ऋषि मुनियों ने ध्यान लगाकर देखा तो उनसे कहने लगे कि तुम्हारे माता पिता को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि उन्हें एक अनजाना दोष लगा है। एक समय जेठ के महीने में बावड़ी में स्नान करने के लिए वह सो गए थे और इस कारण पशु पक्षी बावड़ी में जल पीने नहीं आ सकती। इसकी वजह से कुछ पशु पक्षियों की मृत्यु हो गई। बस उन्हीं मृत्यु का अनजाना दोष तुम्हारे माता पिता के माथे में लग गया। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे माता पिता उस दोष से मुक्त हो तो उन्हें मुक्ति के लिए तुम जेठ महीने में जल का ज्यादा से ज्यादा दान करो। जेठ के महीने में तपती धूप में जो भी प्यासे मनुष्य हैं उन और जानवर हैं उनके लिए जल की व्यवस्था करो। जेठ के महीने में जल दान का विशेष महत्व है। इस महीने में सूर्य भगवान अधिक ताकतवर होते हैं और नरोतपा भी आरंभ हो जाता है। इस महीने में जलदान करोगे तो तुम्हारे माता पिता कर्ज और ऋणों से मुक्ति होंगे। इस महीने में अपने घर, छत और चिड़ियाओं के लिए पानी और दाने की कहीं ना कहीं व्यवस्था करो। गंगा नदी स्नान करना, आते जाते राहगीरों के लिए, सड़क पर घूमने वालों के लिए, जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था करना। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होंगे और उस पुण्य फल का तुम्हें श्रेष्ठ रूप से परिणाम मिलेगा और उस पुण्य को अपने माता पिता को दे देना, इससे उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। ऋषि मुनियों के बताए अनुसार ब्राह्मण ब्राह्मणियों ने बेटे ने जेठ के पूरे महीने में जल का दान किया और उस पुण्य को अपने माता पिता को अर्पित कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से उनके माता पिता को चातक चातकी की योनि से मुक्ति मिली। जेठ के महीने में जलदान की इस कहानी को जो भी सुनता है, सुनाता है, उसे जेठ के महीने में जलदान का पुण्य प्रताप भी मिल ही जाता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय हो। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। पूजा पाठ बहुत करती थी, व्रत भी नियम से करती थी। अब बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई तो यमदूत उन्हें ले जाने के लिए आ गए। बुढ़िया माई यमदूतों के साथ चलने लगी। थोड़ी ही दूर आगे गई ही थी कि आगे गहरी नदी बहती हुई मिली। बुढ़िया माई नदी में डूबने लगी। अब यमदूतों ने पूछा, माई आपने जीवन में कभी गाय का दान किया है क्या? अब बुढ़िया माई ने मन में गाय का ध्यान किया तो गाय माता वहां पर उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई ने नदी पार कर ली। थोड़ी ही दूर आगे चली तो काले कुत्ते खाने को दौड़े। तब दूतों ने पूछा, माई कभी कुत्ते को रोटी दी है क्या? अब बुढ़िया माई ने कुत्तों का ध्यान किया तो कुत्ते वहां तुरंत ही चले गए। थोड़ी दूर आगे चलकर देखा तो कौवे जो है माई को खूब चोंच मारने लगे। अब दूत कहने लगे कि क्या कभी ब्राह्मण की बेटी के सर में तेल लगाया है? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवों ने चोंच मारना छोड़ दिया। बुढ़िया माई आगे चली तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब दूत कहने लगे, माई क्या तुमने जीवन में कभी चप्पल का दान किया है? बुढ़िया माई ने जब अपनी किए गए दान को याद किया तो पैरों में चप्पल भी तुरंत आ गई। थोड़ी दूर आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने दूतों से कहा, तुम किसे ले आए हो? तब वह कहने लगे, बुढ़िया माई ने तो खूब सारे दान पुण्य किए हैं, धर्मराज जी के नाम पर कुछ भी नहीं किया है, इसलिए आगे के द्वार अब इनके लिए अचानक से बंद हो गए हैं। बुढ़िया माई कहने लगी, अब मैं क्या करूं? मुझे आप एक काम करो, 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो। 7 दिन बाद धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी, धर्मराज जी की पूजा करूंगी और उद्यापन करने के बाद वापस आ जाऊंगी। तब चित्रगुप्त जी ने बुढ़िया माई को धरती पर वापस भेज दिया। अब पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई तो भूतनी का रूप धारण कर आई है।
कोई मरा हुआ अचानक क्या वापस आ सकता है? सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। अब बुढ़िया माई सबको सुनते सुनते अपने घर पहुंची तो बेटे बहू ने भी भूतनी समझकर घर के दरवाजे बंद कर लिए। तब बुढ़िया माई रो रो कहने लगी कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहने पर वापस आई हूँ। मैं नियम से धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी, व्रत करूंगी, उद्यापन करूंगी और फिर वापस चली जाऊंगी। तब उसकी बात सुनकर उसके बेटे ने उद्यापन की सारी सामग्री उसे लाकर दे दी। सबने कहानी सुनी लेकिन कहानी का हुंकारा किसी ने नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और पड़ोसन से कहने लगी कि तुम मेरी कहानी सुन लो ना। पड़ोसन ने कहा हाँ हाँ मैं सुनूंगी। तब बुढ़िया माई कहानी सुनाने लगी। पड़ोसन ने कहानी भी सुनी और हुंकारा भी खूब भरा। बुढ़िया माई ने 7 दिन तक रोज धर्मराज जी की कहानी कही, व्रत किया और फिर उद्यापन भी कर दिया, सभी सामान को दान कर दिया। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान भेजा। विमान देखा तो सभी लोग गांव वाले कहने लगे कि हम भी स्वर्ग में आएंगे, हम भी स्वर्ग की ओर जाएंगे। बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी का हुंकारा तो बस मेरी पड़ोसन ने ही भरा है, इसलिए पड़ोसन मेरे साथ जाएगी। तो सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पैर पकड़ लिए और कहने लगे कि आप हमें फिर से धर्मराज जी की कहानी सुना दो। अब बुढ़िया माई ने सबको धर्मराज जी की कहानी सुनाई। कहानी सुनने के बाद सभी लोग विमान पर बैठकर स्वर्ग में गए। तब धर्मराज जी वापस से कहने लगे कि मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए ही विमान भेजा था, यह सारे गाँव वाले यहाँ अचानक क्यों आ गए हैं? बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी इन सब ने सुनी है, मुझे जो पुण्य मिला है उससे अधिक इनको भी पुण्य किसी न किसी रूप में मिल ही गया है। तब धर्मराज जी ने सभी गांव वासियों को स्वर्ग का वासा दिया। हे धर्मराज जी, जैसे आपने बुढ़िया माई को स्वर्ग का वासा दिया, धर्मराज जी की कहानी कहने सुनने हुंकारा भरने वाले सभी को जीवन में किसी न किसी स्वरूप में सब श्रेष्ठ सुख देना और अंत में स्वर्ग का वासा देना और सभी की खूब खूब मनोकामना पूर्ण करना और अखंड सौभाग्य बनाए रखना, सब पर अपनी कृपा किसी न किसी स्वरूप में बनाए रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। किसी गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम था पोपाबाई। वह भगवान विष्णु की सच्ची भक्त थी और उनकी पूजा और सेवा पूरे नियम और प्रेम भाव से करती थी। उन्होंने अपना सारा जीवन भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया था। उनके माता पिता का तो बचपन में ही देहांत हो गया था। एक बड़ा भाई था, भाई का भी विवाह हो गया था। वह दिन रात पोपाबाई की शादी की चिंता में लगा रहता था। जब भी कोई रिश्ता आता तो पोपाबाई मना कर देती। उनके भाई को लगा यह सब उनके पूजा पाठ की वजह से हो रहा है। एक दिन भाई ने कहा तुम अब किसी भी प्रकार से पूजा पाठ नहीं करोगी। यह सुनकर पोपाबाई बहुत दुखी हुई। वह कहने लगी मेरा तो जीवन ही भगवान को समर्पित है, मैं तो केवल भगवान की पूजा ही करना चाहती हूँ, मैं कभी विवाह नहीं करूंगी। एक काम करो, मेरे लिए झोपड़ी गांव के बाहर बनवा दो, अब मैं वहीं जाकर रहूंगी। गांव के सभी लोगों से कह देना कि अपनी गाय और बछड़े को मेरे पास चराने के लिए भेज दिया करे, मैं सबका ध्यान रख लूंगी और अपने घर का बचा कुचा खाना भी मुझे दे दिया करे। भाई के समझाने की खूब कोशिश की पर पोपाबाई नहीं मानी। अकेली गांव के बाहर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। ज्यादा से ज्यादा समय भगवान की सेवा पूजा में उन्होंने लगा दिया। एक समय की बात है, उस नगर का राजा शिकार खेलने के लिए जंगल जा रहा था। उसे रास्ते में झोपड़ी दिखाई दी तो सोचने लगा यहाँ कौन है। उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने सोचा यहीं पर रुककर पानी पी लेता हूँ। झोपड़ी के पास गया और उसे आवाज लगाई, क्या झोपड़ी के अंदर कोई है? लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। राजा दोबारा से आवाज लगाने लगा, क्या इस झोपड़ी के अंदर कोई रहता है? अंदर से पोपाबाई ने कहा कि कौन है? राजा ने बहुत मधुर आवाज सुनी। मधुर आवाज पर वह मोहित हो उठा और सोचने लगा जिसकी आवाज इतनी मीठी है वह खुद देखने में कितनी सुंदर होगी। राजा के मन में पाप आ गया। कहने लगा मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करना चाहती हूँ। और पोपाबाई कहने लगी जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ, मैं पराये पुरुष का मुख नहीं देखती हूँ, शादी तो दूर की बात है। यह सुनकर तो राजा और भी खुश हो गया। उसने पोपाबाई को जबरदस्ती अपने महल में ले जाने की कोशिश की। रास्ते में पोपाबाई ने राजा को श्राप दे दिया कि तुम्हारा सारा राजपाट पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए। महल में सब रानियों को सारी बात का पता चला तो उन्होंने राजा से अनुरोध किया कि इस महिला को वापस छोड़
छोड़ दो, वह हमारे राज्य का नाश कर देगी। रानियों की बात सुनकर राजा पोपाबाई को वापस छोड़ने जा रहा था। रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। पोपाबाई बहुत दुखी थी क्योंकि उन्होंने एक पराये पुरुष के हाथ स्पर्श किया था और उन्हें उनका जो सतीत्व था वह भी नष्ट होने की अब कगार पर था। पोपाबाई ने वहीं पर अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार अपने प्राणों का त्याग कर दिया। जब पोपाबाई धर्मराज जी के पास पहुंची तो पोपाबाई को बहुत आदर और सम्मान मिला और बोले कि आपको बैकुंठ तो नहीं मिल सकता क्योंकि आपके विधान के अनुसार यह नहीं है, परंतु अपनी इच्छा अनुसार आप प्राणों को त्याग कर सकती हैं। पर भगवान विष्णु की आज्ञा से आपको स्वर्ग का राज दिया जाएगा। कुछ समय बाद एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई और वह स्वर्ग सिधार गए। प्रवेश करने लगे तो स्वर्ग का द्वार बंद हो गया। उन्होंने धर्मराज जी से द्वार खोलने का अनुरोध किया। तब धर्मराज जी कहने लगे कि हम आपके लिए स्वर्ग का द्वार नहीं खोल सकते क्योंकि स्वर्ग पर तो पोपाबाई का राज है। तब सेठ सेठानी कहने लगी कि हम तो पोपाबाई को नहीं जानते कि पोपाबाई कौन है। तब धर्मराज जी ने कहा 7 दिन के लिए मृत्यु लोक में जाओ, 8 पोखर में राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर से रखकर पोपाबाई की कहानी सुनो और उद्यापन करो और कहो राज है पोपाबाई का, लेखा लेखी राई राई का। इस तरह कहकर कहानी सुनकर जब तुम आओगे तब तुम्हें स्वर्ग के द्वार खुले मिलेंगे। सेठ सेठानी 7 दिन के बाद मृत्यु लोक में आए। 7 दिन तक उन्होंने पोपाबाई की कहानी सुनी और फिर उद्यापन किया। जब स्वर्ग गए तो स्वर्ग के द्वार स्वतः ही खुले हुए मिले। प्रेम से बोले पोपाबाई की जय हो। की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती थी, जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुख देखने के लिए घर चली जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल पेड़ के नीचे सिद्धि विनायक गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दे दीजिएगा। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती है। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैर में चुभ जाया करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची, भाई का मुख देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा पैरों में क्या हो गया। यह सुनकर उसके भाभी ने उसको जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पैर में चुभ जाया करते हैं। जब वह वापस अपने घर जाए तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ता साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ जाते हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काट कर रास्ता साफ कर दिया जिससे कि सिद्धि विनायक गणेश जी उस स्थान से हट गए। यह देखकर भगवान खूब गुस्सा हो गए और उन्होंने भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहती है कि थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है, वह अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं रह सकती, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा आज तो देख लेगी पर कल से क्या करेगी। रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा सिद्धि विनायक गणेश जी भी अपने स्थान से हट गए हैं। तब उसने जाने से पहले सिद्धि विनायक गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उनको प्रणाम कर कर स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली कि भगवान जी मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना, और फिर बोलकर आगे निकल गई। तब भगवान सोचने लगे अगर इसकी नहीं सुनेगी तो हमें आखिर कौन मानेगा, कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक गणेश जी ने उसे आवाज दी, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे कोई भी नहीं था। फिर वह सोचने लगी ठीक है जैसा सुना है वैसा कर देती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियों को लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहां कई लोग बैठे हुए हैं, भैया भाभी रो रही है और भाई की लाश रखी हुई है। तब उसने उन पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला बहन से कि आज तो खूब गहरी नींद आई है। तब बहन बोली ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए, और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बहन के भाई की रक्षा की, सभी को अमर सुहाग देना, अमर पीहर देना और सदा सर्वदा पुत्र विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि की परेशानी को दूर करना। और हे सिद्धि विनायक गणेश जी, जो इस कथा को सुने उसके जीवन में खूब सारी खुशियां भरना। बोलिए सिद्धि विनायक गणेश जी की जय। माता के नित्यनेम की कथा भी नियम से सुना करेंगे। आरंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए
जय श्री राम, जय सीता मैया की। यह कहानी सीता माता कहती थी। श्री रामचंद्र जी प्रेम से सुना करते थे। एक दिन सीताराम भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। बाहर जाते तो सीता माता कहने लगती कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, नित्य नियम, अर्थात कि आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाया करूंगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुम कुएं के पास में जाकर बैठ जाना और वहां औरतें पानी भरने आया करेंगी, उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं के पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जड़ी साड़ी पहनी थी, सोने का घड़ा लिया था। सीता माता उसे देखकर कहती है, बहन मेरे 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे खूब लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा, किसका दोष अपने सर लेकर आई है। बहू ने कहा, कुएं के पाल के पास एक औरत बैठती है, उसने कहानी सुनने को कहा, पर मैंने अनसुना कर दिया और मैं ऐसे ही वापस लौट आई और मुझे उसका ऐसा फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं के पाल के पास गई। सास को वहीं सीता माता बैठी हुई मिली। सीता माता ने कहा, बहन अपनी कहानी मुझे सुना दो। तो सीता माता खुश हो गई। सास बोली कि तुम्हारी कहानी तो एक बार मैं कई बार सुन लूंगी, तो मैं जो है तुम्हें सुनाती हूँ। ऐसा सीता माता बड़ी प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए बोली। सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपिस रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत ही अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी बन गई, मिट्टी का घोड़ा फिर से सोने का हो गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया। सास ने कहा, तू बहू दोष लेकर आई थी, मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि कुएं पर वह स्त्री कौन थी। सास बोली, वो तो सीता माता थी, वह पुराने को नया कर देती है, खाली घर के भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का घर में वास करा देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है तुम भी सुन लो। सास ने कहानी कहना शुरू किया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, हर रोज हम कहानी सुना करेंगे। अब सास बहू रोज सुबह उठती, नहाती धोती, पूजा करने के बाद नित्य नियम से सीता माता की कहानी सुनती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली, आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं है। पड़ोसन ने कहा, अरे कैसी बात हो गई, सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही थी तुम लोग। उन्होंने कहा, सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता के नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर सीता माता की कहानी कहने से तुम्हारे को क्या मिला, ऐसा बोला। वह बोली, इसकी कहानी सुनने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहती है, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नियम से सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में सीता माता के नित्यनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी को ये मनोकामना तुरंत पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके घर के भंडार भरे, वैसे ही हमारे घर के भंडार भरना, पुत्र पौत्र का वरदान देना और सौभाग्य सभी का बनाए रखना। कहानी सुनने वालों के और कहानी कहने वालों के भी जीवन में कोई भी परेशानी ना आए, बस यही प्रार्थना है। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह कथा थी। प्रेम से बोलिए सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री नारायण भगवान के 108 नाम का
सुमिरन किया जाए या स्वयं से जप किया जाए या किसी भी तरह से श्रवण किया जाए तो इसके अनंत अनंत गुना लाभ मिलते हैं। प्रतिदिन सुने, आनंद आएगा। आरंभ करते हैं। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री विराट पुरुषाय नमः। ओम श्री क्षेत्र क्षेत्राय नमः। ओम श्री केशवाय नमः। ओम श्री पुरुषोत्तमाय नमः। ओम श्री ईश्वराय नमः। ओम श्री ऋषिकेशाय नमः। ओम श्री पद्मनाभाय नमः। ओम श्री विश्वकर्मणे नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री प्रजापते नमः। ओम श्री हिरण्यगर्भाय नमः। ओम श्री सुरेश्वराय नमः। ओम श्री सर्वदर्शनाय नमः। ओम श्री सर्वेश्वराय नमः। ओम श्री अच्युताय नमः। ओम श्री वासुदेवाय नमः। ओम श्री पुंडरीकाक्षाय नमः। ओम श्री नरनारायणाय नमः। ओम श्री जनार्दनाय नमः। ओम श्री लोकाध्यक्षाय नमः। ओम श्री चतुर्भुजाय नमः। ओम श्री धर्म अध्यक्षाय नमः। ओम श्री उपेंद्राय नमः। ओम श्री माधवाय नमः। ओम श्री महाबलाय नमः। ओम श्री गोविंदाय नमः। ओम श्री प्रजापते नमः। ओम श्री विश्वतमने नमः। ओम श्री सहस्त्राध्यक्षाय नमः। ओम श्री नारायणाय नमः। ओम श्री सिद्ध संकल्पाय नमः। ओम श्री महेंद्राय नमः। ओम श्री वामनाय नमः। ओम श्री अंतर्जिते नमः। ओम श्री महीधराय नमः। ओम श्री गरुड़ध्वजाय नमः। ओम श्री लक्ष्मीपते नमः। ओम श्री दामोदराय नमः। ओम श्री कमलापते नमः। ओम श्री परमेश्वराय नमः। ओम श्री धनेश्वराय नमः। ओम श्री मुकुंदाय नमः। ओम श्री आनंदाय नमः। ओम श्री सत्यधर्माय नमः। ओम श्री उपेंद्राय नमः। ओम श्री चक्र गदाधराय नमः। ओम श्री भगवते नमः। ओम श्री शांतिदाय नमः। ओम श्री गोपते नमः। ओम श्री श्रीपते नमः। ओम श्री श्री हरिये नमः। रघुनाथाय नमः। ओम श्री कपिलेश्वराय नमः। ओम श्री वारहाय नमः। ओम श्री नरसिंहाय नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री हरिग्रीवाय नमः। ओम श्री शोकनाशाय नमः। ओम श्री विशुद्ध आत्मने नमः। ओम श्री केशवाय नमः। ओम श्री धनंजय नमः। ओम श्री ब्राह्मण प्रियाय नमः। ओम श्री श्री यदुश्रेष्ठाय नमः। ओम श्री लोकनाथाय नमः। ओम श्री भक्तवत्सलाय नमः। ओम श्री चतुर्मूर्ते नमः। ओम श्री एकपदे नमः। ओम श्री सुलोचनाय नमः। ओम श्री सर्वतोमुखाय नमः। ओम श्री सप्तवाहनाय नमः। ओम श्री वंशवर्धाय नमः।
ओम श्री योगिने नमः। ओम श्री धनुर्धराय नमः। ओम श्री प्रीतिवर्धनाय नमः। ओम श्री प्रीतिवर्धनाय नमः। ओम श्री अकुराय नमः। ओम श्री द्विषप्ननाशाय नमः। ओम श्री भूभवे नमः। ओम श्री प्राणदाय नमः। ओम श्री देवकी नंदनाय नमः। ओम श्री शंख भ्रते नमः। ओम श्री सुरेश्वराय नमः। ओम श्री कमल नयनाय नमः। ओम श्री जगत गुरुवे नमः। ओम श्री सनातन नमः। ओम श्री सचिदानंदाय नमः। ओम श्री द्वारिकानाथाय नमः। ओम श्री दानवेंद्राय विनाशकाय नमः। ओम श्री दयानिधि नमः। ओम श्री एकात्मने नमः। ओम श्री शत्रुजीते नमः। ओम श्री घनश्यामाय नमः। ओम श्री लोकाध्यक्षाय नमः। ओम श्री जरा मरण वर्जिताय नमः। ओम श्री सर्व यज्ञ फल प्रदाय नमः। ओम श्री विराट पुरुषाय नमः। ओम श्री यशोदानंदनाय नमः। ओम श्री परम धार्मिकाय नमः। ओम श्री गरुड़ ध्वजाय नमः। ओम श्री प्रभवे नमः। ओम श्री लक्ष्मीकांतजाय नमः। ओम श्री गगन सदृश्यमाय नमः। ओम श्री वामनाय नमः। ओम श्री हंसाय नमः। ओम श्री वयाशाय नमः। ओम श्री प्रकटाय नमः। प्रिय श्रोताजनों, यहाँ पर श्री नारायण भगवान के नित्य नियम से जपे जाने वाले, श्रवण किए जाने वाले 108 नाम पूर्ण हुए। अगर आप रोज सुनना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े। अन्य कथा कहानियां भी चैनल पर रोज प्रसारित होती हैं। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे जी। जय श्री कृष्ण।